आपको कौन चाहिए? वो लोग चाहिए उनके घर, उनकी तिजोरी में जो पैसे पड़े हैं ना, उन्होंने कोई खेत में हल नहीं चलाए, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई व्यापार नहीं। पैसा कहां से आ गया? बोलो कहां से आ गया? आप सभी समझदार हो। जो पैसा आपके बच्चों के लिए लगना था, जो आपकी बूढ़ी मां के इलाज के लिए लगना था, वो उनकी तिजोरियों में चला गया। और नाम क्या लेते हैं? कमेरा वर्ग। अरे कमेरा नहीं, लुटेरा वर्ग। भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, प्रयोग करें। हमने इन लुटेरों को आगे लाना है या ऐसे देवता लोग जो बैठे हैं उनको आगे लाना है। मनोहर लाल खट्टर के 4 भाई थे, एक स्वर्ग सिधार गया, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं प्रत्यक्षदर्शी। पिछले 8 साल में एक भी भाई या एक भी बहन, उनको ये इजाजत नहीं है कि सीएम हाउस के अंदर चले जाएं। उनका काम करना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। गरीब से गरीब लोग, मैं कहता हूं हद हो गई। कुरुक्षेत्र में मंडी में वो शेव करते हैं ना, कटिंग करने वाला, एक फट्टा लगा के बैठा हुआ, उसका बेटा एग्जाम में पास हुआ और क्या लगा? HCS। मैं नौजवानों से कहता हूं, ये खड़े हैं नौजवान, जरा सोचे, तुम्हारा भविष्य, देश का भविष्य है। एक जिसके पास टूटी हुई कुर्सी फट्टे के ऊपर बैठ के वो शेव करता है, उसका बेटा सीधा लगा SDM। डब वाले के अंदर एक रिक्शा वाले का बेटा, रिक्शा वाले की डेथ हो गई। मां ने एक सड़क के किनारे झुग्गी डाल के अपने बच्चे को पढ़ाया, घरों में पोछा करती थी, झाड़ू लगाती थी, उसका बच्चा HCS सेलेक्ट हुआ और सीधा SDM लगा। अभी हम होके आए हैं, कौन से गांव गए थे? वो सब इंस्पेक्टर लगा किशनगढ़ है, मिठी सुरेना। एक बच्चा सब इंस्पेक्टर लगा, उसका पिता आया, उसका चेहरा देखा, इतना मासूम चेहरा, घर में खाने को नहीं, लेकिन बेटा सब इंस्पेक्टर लगा है, वो DGP पहुंचेगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस बनेगा। वो ईमानदारी से, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, किसी की सिफारिश नहीं। और रामराज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आपके खाते में 6,000 रुपए महीना आते हैं कि नहीं आते? हरियाणा में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक राज्य है जहां पे 14 फसलों पे हम MSP दे रहे हैं, 14 फसलों पे। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा था ये 2 दिन पहले, हम 4 फसलों पे दे रहे हैं, बड़ी डींग आंक रहा था। भगवंत सिंह मान जी, हरियाणा 14 फसलों पे दे रहा है। हमने भरपाई की, भावांतर योजना। अगर किसी की सब्जी है, फ्रूट है, और कम भाव में बिकता है, उसका जो गैप होगा निर्धारित से, वो हरियाणा सरकार देगी, हरियाणा सरकार देगी। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 वर्ष से अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 2.5 वर्षों से। दुनिया में, इंग्लैंड में, जो दुनिया का, यूरोप का इतना बड़ा देश था, वहां पे हाहाकार मच रही है, हाहाकार। और ये देवलोक के लोग हैं जो आपकी सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं। ये भले ही केंद्र की सरकार है, भले ही प्रदेश की सरकार है। अगर मैं बात करूं तो इतनी लंबी जाएगी कि शाम हो जाएगी, सांझ हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी तरह समझ लो बात को, किसी चीज की कमी नहीं है। एक ही चीज कमी है, ईमानदार नेताओं की कमी है, ईमानदार नेताओं की कमी है। आपके जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो नेता कम भारत माता के बेटे हैं और बेटियां हैं। जैसे एक बेटा अपनी मां की सेवा करता है, पूजा करता है, उस भाव से सेवा कर रहे हैं, राजधर्म निभा रहे हैं, ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, दुनिया में जितने भी सर्वे हुए हैं पिछले 5 साल में, आप जानते हैं सारी दुनिया ने
एक नंबर का नेता किसको बनना है? बोलो किसको बनना है? ये देखो छोटे छोटे बच्चों को पता है, अपने को नहीं पता। ये बच्चों को पता है। दुनिया में जितने भी सर्वे हुए हैं, एक नंबर का नेता नरेंद्र मोदी। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अमेरिका के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जनसभा अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं कर सका जितनी बड़ी जनसभा हजारों किलोमीटर दूर से आके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गया। ईश्वर ने हम पे कितनी कृपा की है, हम पहचान नहीं रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां बताएंगी ये महापुरुष कहां से आए थे और उन्होंने इस देश को कितनी देन दी है। अभी इस दीपावली पे आपने अयोध्या का नजारा देखा। असलियत है, जब भगवान राम आए थे तब भी इतना भव्य नजारा नहीं हुआ होगा जितना इस बार हुआ, जितना इस बार हुआ। आप उज्जैन में जाके देखो महाकाल, आप काशी विश्वनाथ जाके देखो, एक बार देखना जरूर। मैं आपसे बड़ी करबद्ध प्रार्थना करता हूं, एक बार दर्शन करके आओ, जीवन सार्थक हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। जानते हो इसके पीछे कौन है? यही देवलोक से उतरे हुए देवदूत। तो आपसे प्रार्थना करते हैं, छोटी मोटी बातें डॉक्टर साहब रह रही होंगी, लेकिन हमारी नीयत शुद्ध है, नीयत में कोई कमी नहीं है। हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, हम अपना राज धर्म निभा रहे हैं। आपसे भी आपके चरणों में प्रार्थना है, छोटी बात मत सोचो। मेरी गली भी बन जाएगी, मोहल्ला भी बन जाएगा, सड़क भी बन जाएगी। आज आप देखो, छोटा सा पुलवामा हुआ, परख से उड़ा दिए पाकिस्तान के। डाकडोम हुआ, चीन को घुटने टेकने पड़े। चीन को जो अपने आप में दादागिरी सारी दुनिया में करता था, छोटी बातें हैं। देश की हर दिन घोटाले होते थे, 8.5 साल में एक पैसे का भी दाग नहीं है, एक पैसे का भी दाग नहीं है। कोई माई का लाल नहीं उंगली उठा सकता, उंगली क्या तिनका नहीं उठा सकता। तो सज्जनों, आपसे प्रार्थना है, अगर हमें देश, हमारे दिल में देश बसता है, भारत माता बसती है, इस प्रदेश का हित चाहते हैं, ईमानदार लोगों को आगे लाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आपकी बहन है, आपकी बेटी है। कमल के निशान पे इतने ठप्पे लगा दो, इतने ठप्पे लगा दो कि ये जो लुटेरा वर्ग है ये अपने आप में ध्वस्त हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में खिल जाए। हम ऐसा काम कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।